वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद अवैस इकबाल हमेशा की तरह बायो के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर है। आज हम बायो के नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ब्रोंकाइटिस को, एम्फीसीमा को। तो आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नए एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम जो है वो नमूनिया है। और नमूनिया में उन्हीं तमाम हेडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस डिजीजेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्क्रिप्शन को, काजेटिव एजेंट, ड्रॉबैक्स, सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को साथ लेके इस टॉपिक में चलेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नमूनिया की डिस्क्रिप्शन कि नमूनिया होता क्या है। असल में नमूनिया जो है एक इन्फेक्शन का नाम है जो कि लंग्स को होती है, और अगर दोनों लंग्स इस इन्फेक्शन की लपेट में आ जाएं तो इसके लिए डबल नमूनिया का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि ये वाली जो इन्फेक्शन है जब लंग्स में होती है तो वहां पे जाके जो इसके काजेटिव एजेंट हैं, जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकती है, फंगस हो सकती है, वो जाके अपनी तादाद में इजाफा कर लेती है। जब लंग्स के टिश्यू के ऊपर बैक्टीरिया की तादाद या वायरस की तादाद या फंगस जो होती है उसकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो लंग्स के टिश्यू को डैमेज करती है, वहां पे सेटल डाउन हो जाती है और लंग्स के टिश्यू में पस भर जाती है, लंग्स के टिश्यू के अंदर फ्लूइड भर जाता है। जैसे अगर इसी चीज को एक डायग्राम की सूरत में आपको दिखाया जाए तो ये एक नॉर्मल बंदे की जो है वो एल्वुलाई है, ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स जो अंगूरों का गुच्छा आपको नजर आ रहा है, ये एक नॉर्मल बंदे की एल्वुलाई है। और हमें पता है इन एल्वुलाई के ऊपर यहाँ पे जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जगह जगह पे, यहाँ पे भी, इसके ऊपर भी, और यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब एल्वुलाई से ऑक्सीजन निकल के जो है वो कैपिलरीज में जाती है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाफर होती है ब्लड में, इसलिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के एल्वुलाई में आती है। मतलब यहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन नमूनिया के केस में जब वो काजेटिव एजेंट अपनी तादाद में इजाफा करके वो लंग्स के टिश्यू में ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे पास जो एल्वुलाई हैं इनके अंदर जो है वो पस भर जाती है। तो ये जो अंदर वाली साइड पे मैंने डॉटेड एरिया जो है वो जाहिर किया, ये सारी की सारी पस है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और हम बेहतर तरीके से जो है वो सांस नहीं ले सकते। तो मैंने आपको बताया कि नमूनिया जो है लंग्स की इन्फेक्शन है, वायरस के अटैक की वजह से, बैक्टीरिया के अटैक की वजह से, या जो है वो हमारे पास फंजाई जो है उसके अटैक की वजह से जो हमारे एल्वुलाई हैं उसके अंदर पस भर जाती है, फ्लूइड भर जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी के लिए नमूनिया का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं काजेटिव एजेंट की तरफ, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत आपको जो है वो एलैबोरेट किए। अब कौन से ऐसे जर्म्स हैं जो नमूनिया को काज करते हैं, तो मैंने यहां पे लिखे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, फंगस। ये फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक और वायरल अटैक जो है वो तीनों जो है वो नमूनिया का बायस बन सकते हैं। अगर बैक्टीरियम की बात की जाए वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, इसी नमूनाई के नाम की वजह से इस बीमारी का नाम जो है वो क्या पड़ा, नमूनिया पड़ा। और याद रहे अगर दोनों लंग्स नमूनिया की लपेट में होंगे तो उसको डबल नमूनिया कहते हैं। और चूंकि ये एक बैक्टीरियम है और चूंकि ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसलिए मैंने जिनस का जो पहला हरफ एस है उसको कैपिटल लिखा है और स्पीशी अगला लफ्ज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो हमारे पास जो नमूनिया है उसका पहला हरफ जो है वो हमने क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। तो कहने का मतलब, और इसके क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है आपको इसके नीचे जो है वो इस लाइन भी लगानी पड़ेगी, मतलब आपको ये अंडरलाइन करना पड़ेगा हाथ से लिखते हुए। तो फिर वायरल जो अटैक है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी इसका जो है वो बायस बन सकती है। जो फंगस इन्फेक्शन है वो भी इसका जो है वो बायस बन सकती है। तो काजेटिव एजेंट में बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, और इसी तरह वायरल अटैक में इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन जो है ये तीनों चीजें बायस बन सकती हैं किसका, नमूनिया का। अब इसके बाद हम इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक देख लेते हैं।
कि जब ये इन्फेक्शन जो है वो लंग्स में हो जाती है तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी शामिल जो है वो हो सकती है। फिर अगर इस बीमारी के सिम्टम्स देखें, अलामात, कि अगर हमें नमूनिया की बीमारी हो जाए हमें कैसे पता चलेगा हमें जो है वो नमूनिया हो चुका है। आइए चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है कोल्ड विद हाई फीवर, मतलब सर्दी लगेगी और उसके बाद फौरी से तेज बुखार जो है वो हो जाएगा। शेवरिंग, हाथ कांपना, जिस्म कांपना और कफ, खांसी आएगी। और इसमें जो कफ है उसमें एक बात आप और भी याद रखेंगे, कफ जो है उसके साथ स्पूटम प्रोडक्शन भी होगी। जैसे आपको पता है जो खांसी है वो दो तरह की होती है, एक खुश्क खांसी होती है और एक जो है वो बलगम वाली खांसी होती है। जो बलगम वाली खांसी है, बलगम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है स्पूटम, इसमें खांसी के साथ बलगम भी पैदा होगी। तो आप लिखेंगे कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, खांसी होगी और वो बलगम वाली होगी। इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब जो सांस है वो शॉर्टनेस उसमें होगी और साथ स्किन कलर जो है वो उस बंदे का चेंज हो जाएगा। मतलब ये जितने भी डिसऑर्डर आपने इस बुक में पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उनमें से वाहद नमूनिया है जिसमें पेशेंट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और पेशेंट का कलर चेंज होके डस्की पर्पलिश हो जाता है। डस्की पर्पलिश उसका जो कलर है जामनी सा वो हो जाता है, इसका स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ये सिम्टम्स पढ़ने के बाद मैं आपको जो है वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाता हूं। इंतहाई आसान है। यहां पे चूंकि तज़किरा हुआ है वायरस का, तो आपको पता है वायरल जो डिजीजेज होती हैं अमूमन उनके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन्स करवानी पड़ती हैं। और इसके अलावा तज़किरा हुआ है जी बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया जो है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, बायोटिक का मतलब लाइफ, मतलब बैक्टीरिया की जो लाइफ है उसको मारने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन विच इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया आर मेडिसिन विच इज यूज्ड टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो क्या है, एंटीबायोटिक। और वायरस वाली जो डिजीजेज हैं अमूमन उनके इलाज के लिए वैक्सीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमारे पास इस डिजीज का ट्रीटमेंट था। फिर अगर इस डिजीज से हम वैसे ही बचना चाहते हैं कि हम परहेज करना चाहते हैं कि ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए मैंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिखे हैं, आप भी अपने इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। चाहे आपकी बुक के अंदर जो है वो नहीं है, आप लिख सकते हैं अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग से अवॉइड करें, चाहे वो सेकंड हैंड स्मोकिंग हो, सेकंड हैंड से बरात, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग है, कोई और बंदा पी रहा है आप उसके पास बैठे हैं, या आप खुद पी रहे हैं, तो ये बीमारी होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो आप अगर स्मोकिंग से बच जाएं फिर हमें निमोनिया की बीमारी जो है वो नहीं होगी। इसके साथ गुड हाइजीन्स, गुड हाइजीन से क्या मुराद है, आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, मतलब फ्रीक्वेंटली आप हैंड वॉश करें, बार बार हाथ धोते रहें। उसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटीज जो है उनको भरपूर रखें। फिजिकल एक्टिविटी से मुराद क्या है कि आप जो है वो काम करते रहें, खेलते रहें, आप जो है वो मतलब एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, खेलने के लिए प्रॉपर टाइम रखेंगे, उस वक्त हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, और इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा हमारे जिस्म के ऊपर जो है बीमारियों का अटैक उतना ही कम होगा। और खेलने के साथ, खेल का प्रॉपर टाइम रखने के साथ हमारी जो खुराक है, ठीक है, उसका भी हेल्दी होना जो है वो लाजमी है। खुराक जितनी बेहतरीन होगी, हम जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होगा, हमारे ऊपर बीमारियों का अटैक उतना ही कम होगा। तो कहने का मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या लिखेंगे, अवॉइड करना है स्मोकिंग से, गुड हाइजीन्स रखने हैं, फ्रीक्वेंटली हैंड जो है वो उनको वॉश करना है, साफ सुथरा रहना है। इसके साथ हमने जो है वो मतलब गुड हेल्थ के लिए इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतरीन करना है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, और इसके साथ हमारी खुराक जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर ये सारे कामों के ऊपर हम अमल पैरा हो जाते हैं, हमें कभी भी निमोनिया की डिजीज जो है वो नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।